कल हमने किया था वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर किया था, समझ में आया था आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हुई मेरी? स्क्रीन इज शेयर्ड ना? आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? पीपीटी दिख रही है आपको? यस मैम। दिख रही है, ओके। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कर लिया था, ओके। तो यहाँ तक हमने कर लिया था एंड आई एम गोइंग टू शो यू योर फिजिक्स बुक, ठीक है। इसके एक दो क्वेश्चन अब हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। आपकी बुक से क्वेश्चन करते हैं। कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? ठीक है, यस मैम। ऑल ओके, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, ओके। तो आपका क्वेश्चन था, ये था क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये दिया हुआ है, आप कर्सर देख पा रहे हो? आप कर्सर देखो और ये देखो, मैंने जो इसको हाईलाइट किया ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसका स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। क्या होगा बताओ? आपकी बुक का क्वेश्चन है, बोलो स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा? व्हाट इज स्केलर प्रोडक्ट? स्केलर प्रोडक्ट को दूसरा नाम क्या है? क्या बुलाते हैं स्केलर प्रोडक्ट को? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट करवाने को बोला मैंने। और यहाँ पर क्या वैल्यू दी हुई है ये याद रखना, i प्लस 2j प्लस 3k। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया है, i प्लस 2j प्लस 3k, ठीक है। बोलो दूसरा वेक्टर क्या है? इफ यू हैव बुक तो बुक देख के बताओ। वेक्टर ए ये दिया हुआ है, वेक्टर बी क्या था? बुक देखो और बताओ, बताओ। बुक देख के बताओ दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है। दूसरा क्या है? एक था i 2j 3k, दूसरा है कि 3 4 माइनस 5, ओके। 3 4 माइनस 5, तो 3 3 4 एंड माइनस 5, दिस इज 3i 4j और माइनस 5k, और बोला इसका स्केलर प्रोडक्ट करो। तो स्केलर प्रोडक्ट मतलब a डॉट बी। तो a डॉट बी कैसे करते हैं, कौन बताएगा? a डॉट बी कैसे करते हैं? मल्टीप्लाई किसका मल्टीप्लाई होता है? i का आया i, बी का, i आई का का i। आई के साथ, जे का जे के साथ और के के साथ। तो क्या आएगा रिजल्ट? बोलो कोफिशिएंट। यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 3, सो दैट इज 3। और ये क्या हो जाएगा? प्लस 2 इंटू 4 क्या हो गया? 8। 3 इंटू माइनस 5 क्या हो गया? माइनस 15। क्या मिलेगा आंसर? बोलो आंसर क्या मिलेगा? आंसर क्या मिलेगा? 8 9 10 11, 11 और ये 15, तो क्या होगा? -4 होगा, ओके। आया समझ में? ये तो था डॉट प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल। कल मैं तुम्हें वेक्टर प्रोडक्ट करा रही थी। लेट अस डू सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में आपको डिटर्मिनेंट निकालना आया था कल? डिटर्मिनेंट करना आया था? यस और नो? यस
यस ठीक है, मैम। तो अब मैं आपको कुछ कुछ क्वेश्चन देने वाली हूँ, कम से कम 3-4 क्वेश्चन हम लोग डिटर्मिनेंट में करेंगे, देन वी विल डू मैथमेटिकल टूल्स। ओके, 2-3 क्वेश्चन कुछ इसका करके फिर वो करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट, सेकेंड क्वेश्चन है, ये तो था डॉट प्रोडक्ट, ये बुक का क्वेश्चन था। अब सेकेंड क्वेश्चन करिएगा, प्रूव दैट vector A is equals to 2i minus 3j minus k and vector B is equals to minus 6i plus 9j plus 3k are parallel। आपको ये प्रूफ करना है कि ये दोनों पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? What is the angle between parallel vectors? जल्दी बताओ, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है बच्चे? अरे, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, और परपेंडिकुलर है तो एंगल क्या होता है? ए बी। पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना होता है, थीटा कितना बनता है? एक वेक्टर ऐसा है, ये लाइन को देखो, 90 डिग्री। और दूसरा वेक्टर ऐसा है, वेक्टर बी, दोनों पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल क्या है? एंगल इनके बीच का एंगल क्या है? अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल क्या होता है? नोट्स देखो, जब वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो वहां पर तुम्हें लिखाया था कि पैरेलल वेक्टर के बीच, कोलिनियर टाइप्स ऑफ वेक्टर में तुम्हें बताया था कि पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनके बीच का एंगल कितना होता है? बोलो, पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है? थीटा, देख के बताओ बेटा। 90 180 होता है, वो एंटी पैरेलल में होता है, और 90 पैरेलल वो परपेंडिकुलर में होता है। यहाँ देखो, एक वेक्टर ऐसा है, दिस इज योर वेक्टर ए, दूसरा वेक्टर पैरेलल है, वेक्टर बी। तो अगर मैं आपके पास, आप एंगल कैसे मेजर करते हो, आपके पास ऐसा एक डी होता है, उससे एंगल देखते हो ना, तो वेक्टर ए भी यहीं पे है, वेक्टर बी भी यहीं पर है। ठीक है, वेक्टर ए भी आपका इसी डायरेक्शन में है, यहाँ देखो इसी डायरेक्शन में वेक्टर ए है, और वेक्टर बी भी यहीं पे है, तो इन दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। और एंटी पैरेलल होने से क्या होगा, एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर ऐसा जा रहा है, मतलब एक वेक्टर इधर है वेक्टर ए, और वेक्टर बी ऐसा जा रहा है, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो इनके बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। दोबारा कंफ्यूज नहीं करना। और दूसरा अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो ये वेक्टर वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर वेक्टर ए है, ठीक है, वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर है परपेंडिकुलर, वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो वेक्टर ए मेरा ये है, वेक्टर बी उस पर परपेंडिकुलर है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ में आया? पैरेलल वेक्टर होंगे तो एंगल थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, एंटी पैरेलल तो 180 डिग्री, एंड परपेंडिकुलर तो, परपेंडिकुलर होंगे तो 90 डिग्री। अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पैरेलल है। ठीक है, मतलब जो थीटा है, ये जो एंगल आ रहा है, ये कितना आना चाहिए? और आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? व्हाट इज ए क्रॉस बी? वेक्टर ए वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आता है? कल पढ़ा था, ए बी साइन थीटा। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री, तो व्हाट इज योर साइन 0? साइन 0 क्या होता है बेटा? साइन 0 0 0 होता है। तो अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं और मैं बोलूं ए क्रॉस बी 0 आ रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? ये कैसे वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर है। ठीक है, तो जरा करके देखिए, ए क्रॉस बी निकालिए जल्दी से, डिटर्मिनेंट रूल से निकालिए। कैसे निकालते हैं? पहले आई, फिर जे, फिर के। ओके, अब
पहले ए क्रॉस बी है तो ए के कंपोनेंट को पहले लिखिए, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आई के नीचे बोलिए 2, ठीक है ना। आई के नीचे क्या आएगा, आई का यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या था 2, फिर क्या है ये देखिए 2 2 के 3 बाद क्या है -3, ठीक है। 2 के बाद क्या है, -3 फिर क्या है, फिर क्या है -1, ठीक है। तो पहला है यहाँ पर हो गया -3, देन हो गया -1, और बी का क्या है हमारा -6, 9 एंड 3। समझ में आ रहा है ये। यस मैम। अब मैंने आपको क्या बोला था, आई है तो करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को कवर कर लो, अपने हाथ से कवर कर लो, तो आपको क्या दिखेगा, पहले आई लिखो और रो और कॉलम कवर कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे देन नीचे से ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा -3 इंटू 3, -3 इंटू 3 -9, देन -9, तो ये क्या हो जाएगा +9। आ रहा है समझ में, आया ये समझ में, यस सबको आया। ये यस देखो मैम। आई मैम। के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम मैंने हटा दिया, तो अब ये जो बचा था उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो पहले ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, ओके। तो आपको क्या मिला -3 देन -9 +9, इज इट ओके, यस इज इट ओके। चलिए यस अब करते हैं, आगे करते हैं। हाँ आगे बताइए, आगे क्या हो जाएगा इसके बाद, -j, व्हाट इज -j, कौन बताएगा, -j के साथ क्या आएगा, 2 multiply 3 2 multiply by 3, तो दैट इज 6, 6 फिर आगे, फिर ये -1 से मल्टीप्लाई करेगा, ये -6 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस माइनस प्लस, फिर एक और माइनस, तो क्या हो जाएगा -6। समझ में आ रहा है ये, यस देन प्लस के, तो के के लिए क्या हो जाएगा बताओ, के के लिए क्या हो जाएगा, 2 multiply 9 दैट इज 18, 6 multiply 3 हाँ तो क्या होगा बोलो, 18 माइनस -18 18, तो आपको क्या मिल रहा है, 0 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप, तो सबको 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको 0 आ रहा है, इसका मतलब A क्रॉस B इक्वल्स टू 0, मतलब वेक्टर A एंड वेक्टर B आर पैरेलल वेक्टर। पैरेलल। आया समझ में, यस मैम। ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे, एक नोट लिखोगे, नोट करके लिखना, यस मैम। नोट करके एक लाइनर ऐड करना, इसी की प्रॉपर्टीज में ही है। नोट करके लिखोगे, mod of A क्रॉस B, mod of A क्रॉस B gives, नोट करके ऐड करना, gives एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मैंने पैरेलल लिख दिया है, आप पूरा लिखना लाइन, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, mod of A क्रॉस B gives एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, लिख लो इसको। ठीक है, ए क्रॉस बी का अगर आप निकालेंगे तो दैट विल गिव यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि टू पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड दी है और एरिया निकालो, तो वो ऐसे ही निकलता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, साइन एंगल हमने निकाला था कल, साइन थीटा निकाला था, नहीं निकाला था या निकाला था, बोलो साइन थीटा पे कोई क्वेश्चन किया था कल, नहीं किया था ना। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन, फाइंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन, साइन ऑफ एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन
हमें दिए हुए वेक्टर 3i प्लस जे प्लस 2k एंड 2i माइनस 2j प्लस 4k। ठीक है, ओके। आपको दो वेक्टर दिए हैं, एक वेक्टर है 3i प्लस जे प्लस 2k और दूसरा वेक्टर है ये, और इसके आपको बोल रहे हैं साइन एंगल निकालिए, साइन थीटा निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे साइन थीटा? हमने पढ़ा था साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? व्हाट इज साइन थीटा इक्वल्स टू, बोलो, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, बोलो, अपॉन मॉड ऑफ मॉड वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। वेरी गुड। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उसका मॉड निकालना है, फिर मॉड ए वेक्टर ए का निकालना है, वेक्टर बी का भी निकालना है। तो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी बताओ क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी निकालते हैं। सो दिस इज आई जे एंड के। ये क्या हो जाएगा? दिस इज 3 1 एंड 2। ठीक है, देखो यहां पर देखो, दिस इज 3 1 एंड 2 एंड बी क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2 एंड 4। आ रहा है समझ में? 2 Yes. माइनस Yes, 2 ma'am. एंड 4। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा? आई, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब बताओ आई के साथ क्या बनेगा? जल्दी से बताओ, मल्टीप्लाई करके बताओ। 4 और ये इधर गया तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 4 माइनस माइनस 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आ रहा है ना समझ में? यस मैम 1 into 4, then minus 2 into 2. 2 So this is for I. इसके बाद माइनस j, तो j के लिए बताइए क्या हो जाएगा? 3 4 जा, ये देखो j का ये रो और कॉलम कवर किया, तो ये क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 4 और 4 क्या करना है? प्लस या माइनस? प्लस प्लस करना है। ये ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस, 3 4 जा 12, माइनस, ये ध्यान में रखो ना, माइनस 2 2 जा 4। ठीक है, समझ में आया? यस अब बताओ के साथ क्या आएगा, वो तुम बताओ। के साथ क्या बनेगा? के साथ क्या बनेगा? 3। थ्री इंटू 2 होगा, तो क्या होगा? 3 2 जा 6 तो माइनस 6 बनेगा ना। क्या कंफ्यूजन है इसमें बेटा? अभी भी कंफ्यूजन है क्या आप लोगों को? एनी डाउट? देखो रो और कॉलम के का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कवर कर लो। तो अब यहाँ देखो 3 इंटू माइनस 2 क्या बना? 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, ऊपर गया। ये आवाज क्यों आ रही है बेटा? -3 -2 है ना, -6 एंड देन ये -2। तो मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर? आंसर देखो 4 + 4, दिस इज 8i - 8j - 8k। इज इट ओके? आया समझ में? Yes, ma'am. यहाँ तक समझ में आया? इज इट ओके? Yes, ma'am. अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा बताओ? मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा? व्हाट इज मॉड ऑफ a क्रॉस b? √8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा रिजल्ट बताओ? 64
64 64 प्लस 64 है ना, आएगा ना। तो मैं इन Yes, सब में 8 8 है तो कॉमन ले लेती हूँ, 8 स्क्वायर को मैं ऐसे कॉमन ले लेती हूँ, मुझे इजी पड़ जाएगा करना। सो 1 + 1 + 1 ले लिया मैंने, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकती हूँ ना। इन तीनों टर्म से मैंने 8 स्क्वायर कॉमन ले लिया और 1 + 1 + 1 बचा। तो यहाँ पर 8 को मैंने स्क्वायर रूट से बाहर लिख दिया और बोलेंगे 8√3। हम इसे पूरा मल्टीप्लाई करने में और ऐड करने में टाइम को बचाएंगे, ठीक है। सो वी आर गेटिंग 8√3। इज इट ओके? Yes, ma'am. yes, ma'am. व्हाट इज मॉड ए? मॉड ए जरा बताओ क्या हो जाएगा मॉड ए? Mod ये A. देखो, हाँ क्या होगा मॉड ए? यहाँ कर्सर देखो, मॉड ए क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर बोलो क्या होगा? मॉड ए का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। 3 का स्क्वायर 9, 9. फिर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 10 हो गया, प्लस 4 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो मॉड ए इज 14। आया समझ में? Yes, ma'am. मॉड बी कितना होगा बोलो, मॉड बी क्या होगा? बेटा इस वीकेंड आई एम गोइंग टू गिव यू 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्केलर प्रोडक्ट एंड 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है, एंड 2-3 क्वेश्चन ऑन मैथमेटिकल टूल्स। तो आप Yes, ma'am. ये करना है, वीकेंड में करना है, तो Yes, आपको ma'am. आना चाहिए, तो ये ध्यान से समझो। सो व्हाट इज योर वेक्टर बी हियर? वेक्टर बी क्या हो जाएगा बोलो? 2 का स्क्वायर 4. प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो कितना हो गया? 4. प्लस 4 8 हो गया। देन 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, तो 16 + 8 क्या हो जाएगा? 16 + 8 क्या हो जाएगा? 24. 24 हो जाएगा। तो अब आपके पास मॉड ऑफ ए क्रॉस बी भी है, मॉड ए मॉड बी है, तो इस फॉर्मूले में पुटअप करते हैं। देखो ये भी है वैल्यू, मॉड ए और मॉड बी भी है, तो हम डायरेक्ट साइन थीटा पे रखते हैं। तो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा इज व्हाट? 8√3 अपॉन √14 इंटू √24। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अब आपको जो कैंसिल हो रहा है वो कट करेंगे, क्रॉस ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे एंड आपको आंसर मिल जाएगा साइन थीटा। क्लियर है? Yes. एक और क्वेश्चन करें। Yes, ma'am. Got it. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम मैथमेटिकल टूल्स करेंगे। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, फाइंड अ वेक्टर, find a vector whose length is 7. Find a vector whose length is 7. 7 and which is perpendicular to and perpendicular to वेक्टर ए। वेक्टर ए की वैल्यू दी हुई है हमें 2i - 3j + 6k, और वेक्टर बी भी दिया हुआ है हमें। वेक्टर बी है i + j - k। समझ में आया? वेक्टर Yes. ए भी आपको दिया है, वेक्टर बी भी Yes, दिया है। ma'am. अच्छा, अब आपको बताना है एक ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो कौन सा वेक्टर होता है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पे परपेंडिकुलर हो? ए क्रॉस बी। याद करो, मैंने जब पढ़ाया था आपको, मैंने आपको कैसे बताया था, एक होता है वेक्टर बी ए, दिस इज योर वेक्टर बी। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए क्रॉस बी। तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले? ए क्रॉस बी निकालना है। समझ में आई बात? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका कि मैग्नीट्यूड 7 हो और वो वेक्टर इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर हो। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? अब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ,
टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। आपको A क्रॉस B का रिजल्ट मुझे बताना है। मैंने इतनी बार आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखा दिया, डिटर्मिनेंट मेथड यूज करिए, A क्रॉस B का रिजल्ट बताइए। ठीक है, करिए। एक का बी का रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट क्या आएगा? जल्दी से बताइए, I के साथ क्या आएगा, J के साथ क्या आएगा, K के साथ क्या आएगा? J के साथ -3। पहले I के साथ बताइए। और 2। I के साथ 2 आएगा। नो मैम, आई के साथ -1। I के साथ -1 आएगा। मुझे नहीं पता, मैं करूंगी तब बताऊंगी। I के साथ क्या आएगा? -1। ठीक है, चलो लिख लेते हैं -1। J के साथ -3। J के साथ क्या आएगा? -3। J के साथ -3 आएगा। मैम जे के साथ 7 7 आएगा। प्लस या माइनस? प्लस +7J। और K के साथ बताइए। 2 + 3। तो बताओ क्या आएगा आंसर? मैम के का 2 + 3। तो क्या होगा 2 + 3? K का क्या होगा? 2 + 3 क्या बनता है? 5। तो प्लस या माइनस? प्लस या प्लस माइनस? प्लस। ठीक है, तो ये आंसर भाग्यश्री ने बोला। अब देखते हैं कि क्या ही आंसर मिल रहा है क्या मुझे। ठीक है, और अपनी मैम के गलती। का हाँ बोलो, कुछ और कहना है भाग्यश्री? हाँ बोलो। अब देखो, मैं सॉल्व कर रही हूँ, जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये मैम के का -1। K का -1 है। K का भाग्यश्री ने बोला है कि ये -1 है। किसी को और कुछ बोलना है आंसर? किसी को और कोई आंसर नो मिल मैम, रहा है? सॉरी मैम, के का 5। K का 5। अच्छा, +5। और कुछ बोलना है किसी को, कोई आंसर, या मैं बताऊं? बताओ मैम। अच्छा ठीक है, अब देखो I है। I का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम कवर कर लो। बेटा ये बेसिक है, ये अगर दिक्कत करेगा तो आपको 12th में भी प्रॉब्लम है, आगे बहुत सारे चैप्टर में ये आएगा, तो ये आना ही चाहिए, इसीलिए मैंने इस पे इतने न्यूमेरिकल कराए। आप बोलोगे तो आई कैन टेक 1 और 2 मोर, बट आप आना चाहिए आपको। अब ये बहुत सारे कर लिए आपने, रो और कॉलम कवर कर लो। आपके पास हाथ में, आप नोटबुक से लिखो और उसे ढक लो उसको। तो मैंने जैसे यहाँ कट कर दिया, तो आई और जे में क्या दिख रहा है मुझे अभी? आई और जे में क्या दिख रहा है? आई। तो यहाँ पे देखो 3 × -1, ये नीचे आया, एरो देखो, तो -3 × -1, तो क्या बनेगा? 3। 3। और ये क्या हो जाएगा? और ये -1 × 6, तो ये क्या हो जाएगा? -6। देन I पॉजिटिव, J निगेटिव, -J। अब J का रो और कॉलम को, करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को, J वाले को अपन को कवर करना है। ठीक है, J के करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हम कवर करते हैं। एक सेकेंड। हाँ, तो J वाले क्या थे? ये था J का, तो ये वाला, ये को कवर करते हैं। तो अब देखो क्या हो जाएगा, क्या बचा? 2 - 6। तो यहाँ पे क्या बना? ये देखो 2, ये कौन सा 2 है, प्लस या माइनस? प्लस। 2 × -1, या 2 देखो लुक, 2 × -2 -2 एंड देन माइनस, फिर ये 1 × 6 क्या हो जाएगा? 6। -6। ठीक है, 1 × 6 इज 1 × 6 is 6, तो यहाँ -6, माइनस साइन तो आएगा ही ना। ओके, समझ में आया ये? और उसके बाद यस मैम।
उसके बाद Yes, नेक्स्ट ma'am. स्टेप में देखो, अगले स्टेप में के लिए के क्या रखना है अपन को, पॉजिटिव रखना है। के हम पॉजिटिव रखेंगे तो प्लस के। अब के का रो और कॉलम को आप कवर कर लो, आप अपने हाथों से कवर करो। मैं यहाँ कट कर रही हूँ, आपने कट नहीं करना है, क्योंकि मैं आपसे हाइड नहीं करके दिखा सकती, इसलिए मैं यहाँ पर आपको कट करके दिखाती हूँ। आप अपने हाथों से ऐसे ढक लिया करो। तो अब क्या बचा, इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 2 -3. 2 देन माइनस माइनस प्लस। बेटा 2 साइन, + 3. हाँ जी, इसे नहीं भूलना है कि बीच में भी एक माइनस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज 2, 2 + 3, तो आपको क्या मिला, -3i -8 है ये, -8 और दिस j, तो दिस विल बी +8j। आ रहा है समझ में, यस मैम। Yes, ma'am. 5k। आपने क्या आंसर बताया था मुझे, ये देखो, और आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है और आपने क्या बताया था। अभी आप लोगों को बहुत मेहनत करनी है इस पे, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं इसके बाद और दूंगी, आई थॉट कि ये लास्ट क्वेश्चन है, बट अभी भी आप गड़बड़ कर रहे हो। ये बेसिक है, इसके बिना 12th में दिक्कत करेगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई आपको, आया Yes, समझ में? ma'am. यस मैम। ठीक Yes, है। ma'am. अब आपको बोल रहा है फाइंड अ वेक्टर हुज लेंथ इज 7 एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो अभी आपको पता चल गया a क्रॉस b परपेंडिकुलर वाला पार्ट तो हमने सॉर्ट आउट कर लिया। अगर मुझे इसकी लेंथ 7 करनी है, तो अगर 1 × 7 इज 7, तो मुझे सबसे पहले इसको यूनिट बनाना पड़ेगा, यूनिट। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, व्हाट इज मॉड ऑफ a क्रॉस b। आपको पता है ना यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द ओरिजिनल वेक्टर। तो ए मॉड ऑफ a क्रॉस b क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड -3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 प्लस 8 का स्क्वायर, बोलो 64 60 प्लस 5 का स्क्वायर। 25 25 तो 95 आंसर क्या मिलेगा मुझे, आंसर क्या आएगा, 98 198। 198 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 7 7 7 7√2, बिल्कुल सही, शाबाश। तो अगर मॉड अगर इसको करूंगी तो 7√2 मिलेगा। तो अगर आपको बोल रहा है एक ऐसा वेक्टर जिसकी लेंथ 7 हो और जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, तो अगर मैं बोलूं a क्रॉस b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a क्रॉस b, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ यूनिट वेक्टर, इट इज अ यूनिट वेक्टर, ओके। इट इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब मुझे इसकी लेंथ भी 7 करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू मल्टीप्लाई दिस विथ 7। अंडरस्टूड। तो व्हाट इज योर वेक्टर a क्रॉस b, फाइनल रिजल्ट क्या आया था, -3i + 8j + 5k, ओके। एंड मॉड क्या मिला था, 7√2 into 7 कर दो, तो 7 से 7 कैंसिल एंड दिस विल बी द आंसर। आया, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। आपकी बुक में क्या है अभी देखते हैं, स्किप कर रही हूँ मैं, आप इसकी पिक ले लो एंड देन आई विल शेयर दिस। सैटरडे को मैं आपके साथ इसको शेयर करूंगी, एक सेकेंड ना। आपके आपके जो बुक है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक में भी आपको इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये आपके क्रॉस प्रोडक्ट की न्यूमेरिकल है, जैसे आपको अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन करा दिए ना, वेक्टर ए पता है, वेक्टर बी पता है, तो कॉस एंगल निकालिए, आता है ना, समझ गए थे, यस मैम दिख रहा है, Yes, ma'am. मैम। ठीक है। इसके बाद देखिए आपको 2 वेक्टर दिया हुआ है, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ी देर में करवाती हूँ। 2.9 2.9
कराती हूँ। हाँ चलो 2.9 क्वेश्चन ही करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना। आई टेक यू टू द स्क्रीन और फिर आप क्वेश्चन मुझे डिक्टेट करोगे, मुझे बोलोगे याद रखना क्या वैल्यू हमारी, पी भी बोल सकते हैं, वेक्टर ए भी बोल सकते हैं, क्या है 4i माइनस जे प्लस 8k, याद रखना। और दूसरा वेक्टर भी कोई याद रख लो। तो हमें फाइंड एम निकालना है इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन। ये आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। क्या बोला था, व्हाट इज योर वेक्टर पी, बोलो वेक्टर पी क्या था, 4i 4i minus j माइनस जे plus 8k. प्लस 8k। व्हाट इज क्यू, क्यू देखा था, बोलो क्यू क्या था, क्यू क्या था, क्यू ध्यान से देखो, व्हाट इज योर क्यू, क्यू क्या है हमारे पास में, यहाँ देखो 2i माइनस एम जे प्लस 4k, 2i माइनस एम जे प्लस 4k, 2i 2i minus mj प्लस 4k। plus ये क्वेश्चन 4k. दिया हुआ है, आर इन द सेम डायरेक्शन, आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। अगर ये सेम डायरेक्शन में है देन आपको निकालना है फाइंड स्मॉल एम, ये क्वेश्चन है आपको। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच एंगल क्या है बताओ, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, इफ दे आर Zero. इन द सेम, जीरो, वेरी गुड, अभी सिखा था। इफ दे आर इन द सेम डायरेक्शन तो एंगल इज जीरो। व्हाट इज ए क्रॉस बी, अगर दो पैरेलल वेक्टर है तो ए क्रॉस बी क्या आता है, ए क्रॉस बी क्या आता है फॉर पैरेलल वेक्टर, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा, तो साइन जीरो, साइन जीरो क्या हो जाता है, साइन Sin जीरो 0 विल is बी equal to 0. जीरो, ठीक है। तो अगर मुझे वेक्टर P क्रॉस Q इज जीरो, अगर ये पैरेलल वेक्टर है, ये सेम डायरेक्शन में है, तो P क्रॉस Q मस्ट बी जीरो। ओके, तो ऐसा न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, देखो आई जे आपकी बुक में थोड़ा टफ किया हुआ है, इसको मैं सिंपल करके दिखा रही हूँ, आई जे के। अब देखो P क्रॉस Q है तो पहले आप P के लिखो, P के कोफिशिएंट क्या है 4, देन -1, देन 8, एंड Q का क्या है बोलो 2 माइनस m एंड देन 4। आया समझ में, Yes. ये क्या है प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये देखो I के साथ क्या हो जाएगा बोलो, I है, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या हो जाएगा 1 into 4, अगेन आप I के Minus करस्पॉन्डिंग, 4 वेरी गुड, -4 और इसको ऊपर मल्टीप्लाई plus करो तो 8m. प्लस 8m, वेरी गुड, प्लस 8m। आगे बोलो माइनस जे के साथ क्या हो जाएगा 16 minus 16. 16 माइनस 16, शाबाश, 16 माइनस 16, देन के बोलो, के के लिए बोलो, के के लिए बोलो, ये भी रो और कॉलम कवर करो, के लिए क्या हो जाएगा Minus 4m -4m plus 2 प्लस 2, plus 2. राइट। अभी दिस इज इक्वल्स टू जीरो, जीरो वेक्टर है तो ये क्या हो जाएगा 0i 0j 0k। अब हम i को i से इक्वेट कर सकते हैं, j को j से और k को k से, तो ये क्या हो जाएगा, सो -4 प्लस 8m मस्ट बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो व्हाट इट इज, अब ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8m इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइड चेंज करेगा तो ये क्या हो गया 4 हो गया, है ना। ये -4 को दूसरे साइड लेके गए तो देन इट इज 4। सो व्हाट इज m इक्वल्स टू M 4 equals to 1/2. 1/2, m इक्वल्स टू 1/2। देखो कितना सिंपल है। अभी आई विल शो यू योर टेक्स्ट बुक, उसमें इसको बड़ा लंबा चौड़ा करा हुआ है,
आप इस वे में इसको कर सकते हैं। आया समझ में आपको? Yes, ma'am. इजी है। Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. अब ये देखो, ये था आपका बुक का क्वेश्चन, ठीक है। इसमें भी 1/2 लेकर आया है, बट उसने वेक्टर थोड़ा सा प्रोपोर्शनल वाला चीज यूज किया है, बट ये आप सिंपल करेंगे। अब मैंने आपको कल पढ़ाया था कि एंगुलर मोमेंटम को हम एल से शो मैम करते हैं। हाँ मैम आपने जैसे सॉल्व करवा के दिखाया, हम एग्जाम में बिल्कुल वैसा ही पैटर्न रखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे ना? हाँ हाँ हाँ, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, और वही तरीका सही एंड करेक्ट है। डोंट ट्राई टू फॉलो प्रोपोर्शनल, क्योंकि आपको वो पढ़ा कैलकुलस वेक्टर रहा था और सीधे प्रोपोर्शनल पे चला गया। नहीं है सही, आप यही जो डिटर्मिनेंट मेथड पढ़ाया आप उसको फॉलो करेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। अब देखो, अभी ये देखो, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे आपका 2.7 वाला। एंगुलर मोमेंटम आपको दिया हुआ है L इज R क्रॉस P, ठीक है। R आपको पता है और P भी आपको पता है, तो आप L निकाल सकते हो। R यस क्रॉस मैम, P है तो पहले R यस के मैम। कॉम्पोनेंट को लिखते हैं, फिर P के कॉम्पोनेंट को लिखेंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। इज इट ओके? ये हो जाएगा आपसे? यस मैम। ओके। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा, ये देखो, अब आपका यहाँ से मैथमेटिकल टूल स्टार्ट होता है, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स अब मुझे कराना है आपको। ये थोड़ा सा ही है आपके, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं पहले ना एक चीज आपको कराऊंगी, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा सारे सॉल्व करने में। मैं आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम कराऊंगी। कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप लोग अवेयर हो? मैथ्स में करा है कोऑर्डिनेट सिस्टम? आर यू यस अवेयर? मैम, आई नो मैम। अच्छा चलो मुझे बताओ फिर, इफ यू नो कोऑर्डिनेट सिस्टम, हाउ मेनी क्वाड्रेंट इट हैज? कोऑर्डिनेट में कितने क्वाड्रेंट होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कितने, ये कौन सा है? सेकेंड, 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 एंड दिस इज थर्ड, 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 एंड दिस इज फोर्थ। फोर्थ। फर्स्ट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है? All ऑल positive. पॉजिटिव मैम होते हैं। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव रहते हैं। ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। साइन कॉस टेन सब पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में कौन पॉजिटिव होता है? साइन, साइन पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है, ओके। एंड देन कॉस, यहाँ पे कौन होता है? थर्ड में 10 पॉजिटिव होते हैं। 10 होता है, और यहाँ फोर्थ में कौन होता है? कॉस Cos. पॉजिटिव, फोर्थ में होता है कॉस होता है, कॉस ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि फाइन कॉस कॉस 120 डिग्री, तो आप निकाल सकते हो? आता है आप लोगों को मैम कॉस मैम 120 डिग्री? कौन हाँ, से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, इसकी ना मेरे पास एक ट्रिक है। आप बोलो। मैम वो ट्रिक ऐसी है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिखेंगे ऑल, मतलब वो एक सेंटेंस है कि ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, और वो हम चारों क्वाड्रेंट में लिखेंगे। तो फर्स्ट में आएगा ऑल, सेकंड में स्टूडेंट का सिर्फ एस, थर्ड में टेक का टी, और फोर्थ में एस सी। तो वो हम समझ जाएंगे, एस से साइन, टी से टेन और सी से कॉस। गुड। अच्छा अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको बोलूं कॉस 120 डिग्री निकालो, तो आप निकाल लोगे इसी मेथड से? यस मैम। यस मैम। तो बताओ क्या होगा? कॉस 20 डिग्री 120 डिग्री क्या होगा? या अगर मैं आपको बोलूं कॉस 240 डिग्री बताओ, तो आप निकाल लोगे? यस मैम। बताओ मुझे क्या आएगा, क्या होगा कॉस 120 डिग्री? कॉस 120 डिग्री क्या होगा बोलो? मैम वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना? वो आप बताओ, मुझे बताओ ये कैसे करोगे? मैम मैं पहले देखूंगी कि 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। हम्म, फिर अलाइड एंगल है मैम। उसके बाद वैल्यू उसके क्या बाद होगी उसका आंसर? हाँ, उस क्वाड्रेंट का जो लेवल है उससे 120 डिग्री को माइनस करेंगे। किससे माइनस करेंगे?
180 डिग्री से। 180 डिग्री से 120 को माइनस करेंगे तो फिर क्या हो Yes, जाएगा? अच्छा देखो, अब मैं रूल बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 60 डिग्री आएगा मैम। हाँ, फिर बाकियों को पता है रूल? फिर 60 डिग्री आने के बाद मैम उसको उसका साइन देखेंगे। ओके, और सेकंड क्वाड्रेंट साइन का होता है, इसलिए उसका माइनस आएगा, -60 डिग्री। ओके। तो दिस इज फर्स्ट रूल। पहला रूल कहता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। नाउ द सेकंड रूल, कम टू द सेकंड रूल। सेकंड रूल कहता है अगर आपका थीटा, इफ योर थीटा इज 90, थीटा इज 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, ठीक है, जो भी आ रहा है, अगर आपका जो एंगल है, इफ योर एंगल इज 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन योर फंक्शन चेंज। आई बात समझ में? फंक्शन में चेंज आ जाता है। फंक्शन में क्या चेंज आ जाता है? अगर साइन है तो वो क्या बन जाएगा? साइन है तो कॉस बन जाता है, वो फंक्शन साइन फंक्शन कॉस बन जाता है, कॉस फंक्शन साइन बन जाता है, और टेन फंक्शन कॉट बन जाता है। आया समझ में? Yes, यस मैम। यस ये मैम। आपका रूल नंबर 2 है। पहला रूल तो आपने सबको पॉजिटिव निगेटिव कहाँ किसकी प्लेस है पॉजिटिव की वो बता दी। सेकेंड रूल कहता है 90 डिग्री प्लस, ये आप लोगों को आगे के चैप्टर्स में अभी भी बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि आपको आएगा एंगल, आएगा अलग अलग एंगल आएगा। आपको आएगा एंगल सपोज 330 डिग्री, ठीक है, 330 की वैल्यू बताओ, तो आपको याद नहीं होगी, आपको फिर ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। या दे देगा कि 540, या दे दिया आपको 720, तो आपको देखना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये है रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 एंड रूल नंबर 3 कहता है इफ योर एंगल इज 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा, देन फंक्शन नो चेंज। आज हमने वेक्टर खत्म किया, स्केलर प्रोडक्ट करा दिया, वेक्टर प्रोडक्ट करा दिया। नाउ आई हैव स्टार्टेड मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। कल होपफुली मैं मैथमेटिकल टूल्स भी आपका खत्म करा के फिर हम स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे। फंक्शन चेंज, आई बात फंक्शन में नो चेंज, ठीक है। अगर थीटा इज 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा होगा, देन फंक्शन में नो चेंज। ये बात सबको समझ में आई? यस मैम। फंक्शन नो चेंज कराऊंगा ये आप लोगों ने। साइन 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 रहता है, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, ओके। नाउ लेट अस कम टू द बेसिक। अब हम स्टार्ट करें इसके रूल से, इसको स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा। आई बात समझ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है वैल्यूज देखो। अब यहाँ पे देखो 90 डिग्री और 180 डिग्री को समझना। दिस ये वाला लाइन शो कर रही है 0 डिग्री, ये वाली लाइन शो कर रही है, मैं इसे ब्लू कलर से लिख रही हूँ, ठीक है। यहाँ देखो ये लाइन शो कर रही है 0 डिग्री। यहाँ पर देखो ये मेरा कर्सर देखो, यहाँ लिख रही हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ देखोगे तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री। फिर यहाँ देखो ये क्या है, ये क्या है 180 डिग्री। एंड देन ये वाली लाइन क्या है 270 डिग्री। और ये यहाँ पे वापस से क्या है 360 डिग्री। आया समझ में? यस मैम। ओके, अब चलिए अब हम इसको अप्लाई करेंगे। देखिए मैम पिछली स्लाइड दिखे ना, मेरा स्क्रीनशॉट लेना रह गया। ये आप लोग नोट्स लिखते हो, नोटबुक ओके में मैम। करते हो? यस मैम, मेरी नोट्स कंप्लीट है बट ये वाला रह गया था तो मैंने पिक्चर ले लिया। अब देखते रूल पे आते हैं। ये बहुत बेसिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक। अब मैं ये दो पार्ट में इसको डिवाइड भी कर देती हूँ। एंड देन मैम ये कॉस, वाला मैथ्स में भी आता है।
मैथ्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है। एक अच्छी फिजिक्स होने के लिए एक अच्छी मैथ्स होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ देखो, देखो 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, पहला क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पहला क्वाड्रेंट। तो आप देखो साइन क्या हो जाएगा, फंक्शन में चेंज आ जाएगा। ओके, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस हो जाएगा। ठीक है, एंड पहले क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, साइन कॉस हो जाएगा, कॉस थीटा। देन कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। आ रहा है समझ में? एंड 10 90 माइनस थीटा इज cot theta. और थीटा, याद रखना। ठीक है, और सेक कॉसेक और 10 कॉट भी इसी का अपोजिट चलता है। तो ये हो गया पहला। और सेकंड क्या बनेगा, अगर मैं बोलूं साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, एंड देन 10 90 प्लस थीटा। Sin 90 plus theta, cos 90 plus theta, and 10 90 plus theta value. Plus theta and 10 90 plus theta. Okay. अब यहाँ बताओ मुझे, सो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। हाँ, एक 90 प्लस थीटा है तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन चेंज। बट साइन क्या होता है, क्वाड्रेंट में क्या रह जाता है, पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में भी बताया था ना, अभी अभी आप ही लोगों ने मुझे बताया था, है ना? Yes, ma'am. आप लोगों ने बताया था ना अभी यहाँ पे कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे देखो, हम पॉजिटिव निगेटिव इस वाले से डिसाइड करते हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, Second. 90 प्लस थीटा। तो ये पॉजिटिव रहेगा, बट साइन का फंक्शन चेंज होके क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, cos थीटा। कॉस थीटा। ठीक है, एंड साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, Sin. Sin साइन, theta. हाँ साइन थीटा, पर प्लस या माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, प्लस या माइनस होता है। cos प्लस रहता है। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, Minus. सो दिस इज माइनस साइन थीटा। आई बात समझ में? आप इस Yes, फंक्शन को ma'am. देख करके आप डिसाइड करोगे वो प्लस होगा या माइनस होगा। अगला ये क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस cos थीटा। माइनस कॉट थीटा। वेरी गुड। अब तीसरा ब्रैकेट लिख रहे हो, ठीक है? अब समझना, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, कॉस Cos. 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा। अब बताओ मुझे, व्हाट इज साइन 180 डिग्री माइनस थीटा? माइनस cos थीटा। Sin theta. फंक्शन चेंज नहीं होगा। नहीं होगा, बस सही, फंक्शन चेंज नहीं होगा, करेक्ट। कौन से क्वाड्रेंट में है 180 डिग्री माइनस थीटा, प्लस फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। सो 180 डिग्री माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन थीटा। ओके, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, Cos theta. Minus cos theta. वेरी गुड, शाबाश, माइनस कॉस थीटा। और यहाँ पर ये क्या हो जाए, Minus cot theta. कॉट होगा, फंक्शन चेंज हो रहा है, नहीं मैम, सॉरी, tan नो theta. मैम, tan थीटा। माइनस 10 थीटा। शाबाश। तो अब आप लोग करेंगे, अब आप Yes मैम. कल की क्लास में हम इसको करेंगे, बट आप ये कल, नेक्स्ट क्लास सैटरडे को है, सैटरडे को आप ये बना के लाइएगा। साइन, मैं एक एक लिख रही हूँ, बाकी तीन फंक्शन आप ऐड कर लेना, ठीक है? 180 ma'am. डिग्री प्लस थीटा, ओके, ऐड कर लेना इसके आगे। मतलब इसके आगे क्या आएगा, cos 180 डिग्री प्लस माइनस tan थीटा। वो आंसर मैं बाद में डिस्कस करूंगी, अभी आप सिर्फ वर्क ले लो जो आपको करके रखना है, ठीक है? देन आप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे 270 डिग्री, 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर वही कॉस एंड टेन। नेक्स्ट आपको करना है साइन 270 डिग्री, 270 डिग्री प्लस थीटा,
समझ में आ रहा है ना मैं क्या दे रही हूँ? यस मैम। मैम नेक्स्ट आप करेंगे, आपको एड ऑन करना है। मैंने एक एक फंक्शन लिखा है, कॉस और टेन आप खुद लिखिएगा इसके नीचे। यस फिर मैम, next आपको होमवर्क करना, एज होमवर्क। हाँ एज होमवर्क, गुड। 360 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। एंड देन उसके बाद लास्ट आप करेंगे, लास्ट ब्रैकेट आप करेंगे साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। Sin ये आपको 360. करके Yes, रखना है ma'am. एक क्लास में, और आप ओके ये मैम। फंक्शंस ऐड करिएगा अगली क्लास में। मुझे आपको कैलकुलस कराना है। वी विल डिस्कस थोड़े से फॉर्मूलाज मैथ्स के, एंड देन इसके बाद मैं आपको कराऊंगी डेरिवेटिव्स एंड इंटीग्रेशन। ये थोड़े से फॉर्मूलेज जो मुझे जरूरत पड़ेगी आगे, उतना, ठीक है। ठीक है मैम. दैट्स इट फॉर द ओके क्लास। मैम। आई होप आपको समझ में आया। Yes, ma'am. यस मैम, गॉट इट। गुड नाइट मैम, टेक केयर। नाइट बेटा, गुड नाइट। Bye, गुड ma'am. नाइट मैम। Good night, ma'am.